संकेत है कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। अपनी मेहनत और सफलता से उसे इतना बड़ा बनाइए कि कोई भी उस पर सवाल ना उठा सके। बेइज्जती का सबसे अच्छा जवाब है जब आप अपनी मेहनत और समर्पण से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हो, तो आपकी सफलता ही उस बेइज्जती का जवाब है। जब भी कोई बेइज्जती करता है तो उसे चुनौती के रूप में लो और अपनी असली क्षमताओं को साबित करने का अवसर दो। जमशेदजी टाटा मुंबई के सबसे महंगे होटल में गए, उन्हें वहां पर रंग भेद का शिकार होना पड़ा। उन्हें होटल से बाहर जाने तक को कह दिया गया। इस घटना के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वे भारत में बेहतरीन होटल बनाएंगे और उसके बाद उन्होंने मुंबई में ताज होटल का निर्माण करवाया। उनकी बेइज्जती का बदला उन्होंने जवाब देकर नहीं बल्कि बेहतरीन होटल बनाकर दिया। जब भी कोई आपका अपमान करे तो समझिए कि यह आपकी सफलता का एक नया अवसर है। उस अवसर का सही उपयोग करके दिखाओ कि आप काबिल हो। जब आप खुद को साबित कर देते हो तो आप अपनी बेइज्जती का जवाब खुद ब खुद दे देते हो। जब गांधी जी ट्रेन से जा रहे थे तब उन्हें रंग भेद का शिकार होना पड़ा। गांधी जी को स्टेशन पर ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। इस घटना ने गांधी जी को हिला कर रख दिया। तब उन्होंने डिसाइड किया, अंग्रेज तुमने मुझे ट्रेन से बाहर फेंका, मैं तुम्हें अपने देश से बाहर फेंकूंगा। और बाद में गांधी जी ने देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करवाया। बेइज्जती का सबसे अच्छा जवाब है सफलता। दोस्तों, जब जब बेइज्जती हुई है तब तब इतिहास रचा गया है, इसलिए कभी कभी बेइज्जती भी जरूरी है। जिंदगी में जब कभी बेइज्जती हो तो उसे जवाब देकर नहीं बल्कि अपनी उपलब्धि और सफलता से उसे जवाब दो। जब रतन टाटा ने पहली पैसेंजर कार टाटा इंडिका लॉन्च की तब वह पूरी तरह फेल हो चुकी थी। तब फोर्ड कंपनी ने टाटा की कार इंडस्ट्री में दिलचस्पी दिखाई और उन्हें अमेरिका बुलाया और उन्हें कहा कि जब आपको इस बारे में पता नहीं था तो आपको पैसेंजर व्हीकल में कदम क्यों रखना पड़ा। और उन्हें यह भी कहा गया कि हम टाटा मोटर के कार व्यापार को खरीद कर तुम पर एहसान कर रहे हैं। इस बात से रतन टाटा आहत हुए और उन्होंने अपने कार सेगमेंट को बेचने का विचार बदल दिया और अपना पूरा ध्यान कार बिजनेस पर लगाया और टाटा मोटर्स को नई सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। दोस्तों, बेइज्जती का बदला जवाब देकर नहीं बल्कि कामयाब होकर लो। आपकी असली ताकत तब प्रकट होती है जब आप अपनी बेइज्जती को सम्मान में बदल दो और सफलता की ऊंचाइयों को छूकर दिखा दो। अपनी ऊर्जा नकारात्मकता पर खर्च करने के बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो। बेइज्जती तुम्हें तोड़ नहीं सकती यदि तुम मजबूत इरादे के हो। अपनी सफलता की कहानी खुद लिखो। जब दुनिया आपको नीचे गिराने की कोशिश करे तब अपनी सफलता से उन्हें दिखाओ कि आप शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से जवाब देते हैं। लिम्बोर्गिनी जो एक सफल इटालियन व्यापारी और ट्रैक्टर निर्माता थे, वे फरारी के प्रमुख ग्राहक थे। उन्हें कारों का बड़ा शौक था। उन्होंने कई फरारी कारें खरीदी। उन्होंने महसूस किया कि फरारी की कारों में कुछ कमी थी, विशेषकर ड्राइविंग अनुभव और आराम के मामले में। जब उन्होंने फरारी के मालिक एंजेलो फरारी को अपनी समस्या और सुझाव बताए तो उन्होंने लिम्बोर्गिनी की बेइज्जती की। कहा, तुम ट्रैक्टर बनाते रहो, फरारी को यूज करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसके बाद उन्होंने खुद की स्पोर्ट्स कंपनी 1963 में लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल की स्थापना की। यह कार उत्कृष्ट डिजाइन, शक्ति और आराम के मामले में फेमस हुई और एक प्रमुख स्पोर्ट्स कार के निर्माता के रूप में उन्हें पहचाना जाने लगा। इसे कहते हैं ओरिजिनल में बेइज्जती का बदला, बेइज्जती का जवाब देना। बेइज्जती का सबसे अच्छा जवाब है सफलता। जब आप खुद को साबित करते हैं तो आप किसी भी आलोचना का जवाब दे सकते हैं। आपके द्वारा अनुभव की गई बेइज्जती आपकी सफलता की सीढ़ी का पहला कदम है। मेहनत करो और अपनी सफलता से जवाब दो। बेइज्जती से जुड़ी हर चोट को अपनी सफलता की ऊंचाइयों की ओर एक कदम के रूप में देखो। इंसान को जब चोट लगती है तो उसके घाव तो वो भूल जाता है, लेकिन जो बेइज्जती की चोट लगती है उसके घाव को वो कभी नहीं भूल पाता। इसलिए बेइज्जती का बदला लड़ाई करके नहीं बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल बनकर लो। असली सफलता का मजा तो तब है जब पूरी दुनिया आपकी हार का इंतजार कर रही हो। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।